हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आज हम जा रहे हैं गढ़पेरा, जो सागर से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है। आधे घंटे की ड्राइव पर है। नेशनल हाईवे से आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं आधे घंटे के अंदर। ये जो हिस्सा है ये गढ़पेरा का मेन एंट्रेंस है और कई दिनों बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो गढ़पेरा के किले की चढ़ाई है वहाँ पर पूरा शेड लगा दिया गया है। वैसे तो यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं ठंड के मौसम में, बट गर्मी के मौसम में सुबह जल्दी आएँ, क्योंकि चट्टानी इलाका है और दिन में बहुत गर्मी पड़ने लगती है। एक और सुखद आश्चर्य हुआ जब हम आगे बढ़े तो पूरी सीढ़ियों के वहाँ हनुमान चालीसा के दोहे और पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, जिन्हें आप पढ़ते हुए गुनगुनाते हुए आराम से ऊपर किले तक जा सकते हैं। पूरे रास्ते में आपको बंदर वगैरह मिलेंगे, इसलिए प्रसाद और खाने पीने का सामान थोड़ा संभाल कर ले जाएं। यह किले का मुख्य द्वार गढ़पेरे का। ऊपर जाकर आप देखते हैं तो ये मंदिर है हनुमान जी का, जो कि मुख्य मंदिर है। और यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो ये है पुराना रोड जो सागर की तरफ जाता है। वैसे इस किले और इसके आसपास के एरिया को पुराना सागर भी कहते हैं कुछ लोग, कि शायद पुराना सागर यहीं था। मंदिर में ये घूमते हुए बंदर जो प्रसाद या खाना आपसे ले सकते हैं। और ये हमारे हनुमान जी जो गढ़पेरा के किले में हैं। हनुमान जी के मंदिर में अगर आप परिक्रमा लें तो काफ़ी शांति और सुकून का अनुभव यहाँ मिलता है। बहुत ऊर्जा और सुख का अनुभव है इस मंदिर प्रांगण में। काफ़ी पुराना मंदिर है, बीच बीच में रिनोवेशन होता रहता है, बट जो यहाँ रहने का आनंद है, इस परिक्रमा का आनंद है, वो उसके लिए शब्द कम ही पड़ते हैं। तो ये है हनुमान जी का मंदिर। उसके बाद हम बढ़ते हैं किले की ओर। बचपन में जब हम अपने नानी जी, मौसी और मामा जी आदि के साथ यहाँ आया करते थे तो इस किले के बुर्ज के अंदर जाना अलाउड था और अंदर जाकर आर्किटेक्ट देख सकते थे। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर तोपें और बंदूकों को चलाने के लिए इस किले के इस हिस्से में जगह बनाई हुई थी, जिन्हें आप देख सकते थे। लेकिन अभी इसे बंद कर रखा है, पैक कर रखा है सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये किले का एक हिस्सा है। इस किले के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये शीश महल दिखाई दे रहा है। ये वीडियो है दिसंबर 2024 का, ठंड का मौसम है, लेकिन 10-11 बजे के बाद चट्टानी इलाका होने के कारण गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो सुबह आना थोड़ा बेहतर ही रहता है और आसपास बंदर आपको दिख ही जाते हैं। ये शीश महल, और शीश महल के बाद ये दो पहाड़ों के बीच में एक रोड जाते हुए आप देख रहे हैं। इससे जुड़ी हुई काफ़ी रहस्यमय कहानियाँ हमने सुनी हैं बचपन में। ये जो दो पहाड़ आप देख रहे हैं, तो जो हमने कहानियाँ बचपन में सुनी हुई हैं कि इसके दोनों तरफ रस्सी बांधी गई थी और एक नटनी जो कि करतब दिखाती है, उसने एक चैलेंज लिया था। राजा ने चैलेंज दिया था कि जो इससे रस्सी से पार करेगा इस दोनों पहाड़ियों को रस्सी के ऊपर चल के, तो राजा उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। तो ये जो दो पहाड़ियाँ हैं, बहुत दूरी है इनके बीच में। रस्सी पर चलकर नटनी को जाना था और वो सफल होने वाली थी। तो कहानी में जैसा कहते हैं कि रानी ने वो रस्सी कटवा दी और उस नटनी करतब दिखाने वाली की मृत्यु हो गई और उसके बाद नट की भी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इस दुखद कहानी के बाद धीरे धीरे ये पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र उजाड़ और वीरान हो गया। और यहाँ से अगर आप नीचे आगे बढ़कर देखते हैं तो ये कैमरे से फोकस किया है। किले से नीचे सड़क की तरफ देखते हैं तो ये समाधि बनी हुई है उस नटनी की। ये जो चारों तरफ किला है, और किले से अगर नीचे की तरफ देखें तो उस नटनी का, उस करतब करने वाली महिला का ये समाधि है जो सड़क किनारे है। और ये रोड जाती है सागर की तरफ, जो आप रोड देख रहे हैं, और ये समाधि है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः लोग हनुमान जी के दर्शन करने के बाद पीछे अनगढ़ देवी के
दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। दूर से देखने पर यहाँ मालूम भी नहीं पड़ता कि अंदर इतने बड़े भव्य महल होंगे और इतना बड़ा क्षेत्र होगा। और दूर से देखने पर ये छोटा सा जो दरवाज़ा लग रहा है, पास में आने पर लगता है इसकी भव्यता का पता पड़ता है कि महल कितना बड़ा है और दरवाज़ा कितना बड़ा है। कुछ पुरानी मान्यताओं के कारण जन सामान्य यहाँ सामान्य रूप से आने से कतराते हैं और रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो हम ये महल के अंदर जा रहे हैं और अंदर जाने पर इसके भव्यता और सौंदर्य का अंदाज़ा हमें लगता है। अंदर प्रवेश करते ही एक बहुत ही बड़ा सा प्रांगण है सामने और बहुत ही सुंदर सा महल है, 2 से 3 मंजिला, जिसका आर्किटेक्ट, जिसका वास्तु, जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है। कहते हैं ये महल रंगीन पत्थरों, कांच आदि से सुसज्जित था, बहुत ही सुंदर था और 2 से 3 मंजिला है। रख रखाव की कमी है। फ़ोटो मैंने इसलिए डाला है कि एक अंदाज़ा लगा जा सके कि एक आम इंसान के कंपैरिजन में इस महल का आकार कितना बड़ा है। महल के अंदर ये हमें कुछ पिलर्स जैसे दिखाई दिए। हो सकता है शायद झूला झूलने के लिए पिलर्स लगाए गए हों या कुछ और भी हो सकता है, सही कारण तो नहीं पता। और आसपास आप देख सकते हैं खिड़कियां, दरवाजे, उनका सौंदर्य, बस रख रखाव की कमी है। अंदर और आगे बढ़ते हैं तो शायद ये कोई कक्ष हो सकता है या पूजा का कमरा हो सकता है। पूरा वातानुकूलित है, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है। ये महल को अगर आप देखें तो एक एक कदम पर आश्चर्य से भरा हुआ है। हाँ, रख रखाव की कमी है, कोई देख रेख नहीं है, लोग आते जाते नहीं हैं, इसलिए सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये जो महल है इसका संबंध जो है 1857 की क्रांति से भी है। यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी थी 1857 की क्रांति में। महल में अगर हम देखें तो सीढ़ियाँ, जिन्हें हम बुंदेलखंडी में जीना बोलते हैं, जीना, सीढ़ियाँ, अगर यहाँ की सीढ़ियों को देखें तो एक ख़ास बात लगती है कि लोग उस वक्त कितने फिट रहे होंगे, दुबले पतले और छरहरे, क्योंकि सक्रिय हैं सीढ़ियाँ। राजवंश और सामान्य सभी इन सीढ़ियों से आते जाते होंगे, तो उनके एक फिटनेस का अंदाज़ा लगता है कि निश्चित रूप से फिट रहे होंगे, दुबले पतले रहे होंगे। और ये महल के बाकी हिस्से हैं। कहते हैं कि ठंड और गर्मी के हिसाब से ये महल अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, अलग अलग मौसम के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से। अब हमें यहाँ गाइड तो मिल नहीं सका, इसलिए ज़्यादा हमें डिटेल मिल नहीं पाया। अब हम बढ़ते हैं महल के बाकी हिस्सों को देखने। तो इस महल के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरे महल में, जिसे शीश महल कहते हैं। और पहले तो यहाँ रख रखाव की बहुत कमी थी, बट इस बार हम आए तो हमें बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। पुरातत्व विभाग की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सुधार कार्य किए गए हैं। सिक्योरिटी भी थी, सिक्योरिटी गार्ड भी थे। और ये 3 से 4 मंजिला है, जहाँ इस महल में पुराने राज परिवार गर्मी में रहा करते थे। वास्तु का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। यहाँ किसी भी मंजिल में कहीं भी चले जाइए, गर्मी नहीं लगती है। और सुरक्षा की दृष्टि से अभी इसे बंद कर दिया गया है। जगह जगह वास्तु के आपको उत्कृष्ट नमूने मिलेंगे, दीवारों पर कई सुंदर आकृतियाँ उकरी गई हैं और दोबारा मेंटेन करके, रिपेयर करके इसे पुराने रूप में लाने की कोशिश की गई है। तो ये एक महल है 3 से 4 मंजिला। महल के बाहर आपको पुरातत्व का बोर्ड मिल जाएगा, जो यहाँ के डिटेल आपको बता सकेगा। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो रास्ता जाता है ये अनगढ़ देवी मंदिर की तरफ जाता है। पहले एक कच्चा रास्ता था, पर अभी कार देखकर फिर हमने मालूम किया तो अब एक कार से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। एक दूरी तक पहुँच सकते हैं अनगढ़ देवी, उसके बाद कच्चा रास्ता पड़ता है। तो इसके बाद फिर हम चल दिए अनगढ़ देवी मंदिर की तरफ। ये मंदिर जो है
दूसरे साइड पड़ता है, किले के दूसरे साइड। चारों तरफ जंगल हैं और प्राकृतिक खूबसूरती है। और आगे बढ़ के जब जो पेड़ पौधे हैं वो भी रेयर हैं, जो सब जगह नहीं मिलते हैं। पहाड़ी के बैक साइड पर हम पहुँचे हैं, जिसे बोलते हैं अनगढ़ देवी का मंदिर। पीछे जो रोड आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे है, जो गोल्डन क्वाड्रेंगल का हिस्सा है और नेशनल हाईवे है। और यहाँ पर काफ़ी शांति है, कभी कभार ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आती है। ये अनगढ़ देवी जी का मंदिर है। और आसपास हम नज़र दौड़ाएं तो इस पहाड़ और इस पहाड़ की ऊंचाई को देखकर अंदाज़ा लगता है कि हम कहाँ आए हुए हैं। दूर से तो ये पहाड़ छोटे लगते हैं, बट चट्टानी इलाका है, बट बारिश में यहाँ का मौसम देखने लायक रहता होगा। तो ये क्षेत्र है गढ़पेरा के पीछे के साइड का अनगढ़ देवी का मंदिर। यहाँ भी आपको बंदर मिल जाएंगे, लेकिन इस तरफ जो हमने बंदर देखे वो खाने के सामान की तरफ कम झपट रहे थे, कम एग्रेसिव थे। और ठंड का मौसम है इसलिए धूप सेंक रहे थे। और ये अनगढ़ देवी का मंदिर के आसपास का क्षेत्र है जिसे आप और हम देख रहे हैं। ठंड और बारिश के मौसम में यहाँ पर आना एक बहुत ही सुखद अनुभव रहता है। और मंगलवार को जो मंदिर है वहाँ भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। और यहाँ जो बंदर हैं जो आप देख रहे हैं, उन्होंने अब मानवों के साथ रहना सीख लिया है। और ये आप देख रहे हैं कुछ धूप में आराम कर रहे हैं। और इस तरफ के जो बंदर हैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। रास्ते में कुछ छोटे बंदर के बच्चे भी खेलते हुए मिले। तो ये वीडियो है गढ़पेरा के किले का। मैं हूँ विजय, धन्यवाद।